हेलो, वेलकम बैक। आई थिंक मैं क्योंकि होस्ट हूँ, तो आई थिंक होस्ट होने का ये प्रिविलेज होता है कि हम सारे रूम्स में जाके देख सकते हैं किस तरह के कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। तो मुझे हर एक रूम का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर मिला एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे। अगर लोग चैट में थोड़ा एक दो वर्ड्स में शेयर करें कि कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सबको आइडिया भी मिल जाएगा। एंड रूम में किस तरह की बातें हुई हैं इसका फ्लेवर सबके लिए लाने के लिए आई ऑल्सो इनवाइट द मॉडरेटर्स कि आप ब्रीफली थोड़ा बता दें कि किस तरह के कॉन्वर्सेशंस हुए रूम में। वसीम जी, आपसे शुरू करें। जी, आप म्यूट पर हैं वसीम जी। जी, बहुत शुक्रिया पूजा। तो हमारे ग्रुप में, हमारे ब्रेकआउट में बड़ी मजेदार मजेदार बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को एक दूसरे से। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो हमने ये बात की कि वेलबींग को हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है। उसके बारे में चर्चा हुई कि जैसे जो बेसिक नीड्स है समाज में, अब मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी हमारे वेलबींग नीड्स को अफेक्ट करती है। साथ में हमने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी सुने कि हम लोगों में से बहुत सारे साथियों ने समाज में अलग तरह के अच्छे स्पेसेस क्रिएट किए हैं जो एक दूसरे की वेलबींग को बढ़ाते हैं, जैसे टुगेदर स्टेबल के एक्सपीरियंस हिमांशी ने शेयर किए। इसके बाद में डॉक्टर सचिन के थ्रू हम लोगों ने ये देखा कि कम्युनिटी में बहुत सारे स्पेसेस भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं और उन स्पेसेस के थ्रू युवा साथी मदद ले रहे हैं। एक बात हमारे ग्रुप से जो निकल के आई थी वो बहुत अच्छी ये थी कि वेलबींग की जो नीड्स हैं वो सबकी अलग अलग है और वो उस नीड्स को जनरलाइज करके एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता। तो इसको डाइवर्स अप्रोच के साथ में देखने की बहुत जरूरत है। तो ये बेसिकली हमारे ग्रुप में से निकल कर आया। शुक्रिया। सुंदर सुंदर, थैंक्स सो मच वसीम जी। प्रार्थना। आई फील हमारा जो कॉन्वर्जेशन रहा पिछले 40 मिनट्स का, वो बहुत ही ब्यूटीफुली सेंटर्ड था टुवर्ड्स किस तरीके के इश्यूज कम्युनिटी में अधिकतर युवाओं के बीच में देखे जाते हैं। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। लोनलीनेस हो गया, सेल्फ हार्म हो गया, कहीं ना कहीं करियर का एक प्रेशर हम कह सकते हैं, और करियर का प्रेशर मोर और लेस कि अगर फेल हो गए तो कैसा होगा, तो फेलियर से कहीं ना कहीं सेंट्रिक, और रिलेशनशिप जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, और रिलेशनशिप के अराउंड जो रिजेक्शन एक आ जाता है, और फिर उस रिजेक्शन से कोप करना, तो इस तरीके के इश्यूज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स मेंशन्ड कि वो अपने एरिया ऑफ वर्क में देख रही हैं। साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारी साथी थी जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया कि कैसे वाइल ग्रोइंग अप, देयर वर पीपल जो स्टिग्मा को किस तरीके से एकदम ट्रांसलेट होता है, लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसलेट होता है। कई बार इशू ये होता है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी सेक्सुअलिटी है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। द इशू इज दस नो प्लेस। द पीपल जिनके बीच में बोलूँ वो मेरे ही एज के पीयर्स हैं, उनके साथ कैसे बोल, मतलब वो नहीं समझते कई बार। और कई बार टीचर्स के पास जाना चाहते हैं जो एक सर्टेन ओरिएंटेशन डिस्क्रिमिनेशन के साथ मतलब प्री कंडीशनड होते हैं। सो आई थिंक दैट वाज अनदर कॉन्टेक्स्ट, एंड लास्टली we closed with something very beautiful, which was the role of peer support systems then, and the kind of language that we can use, the kind of words that we can use. So I think more or less हमारा जो conversation था वो इस pillar पे था, on issues and some interventions that we can use. One of the experts also brought in one specific intervention जो use कर सकते हैं. So I think it was it was it was very interesting that way. या या थैंक्स प्रार्थना। आई थिंक इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इश्यूज पे भी बात करने के लिए, and इतने सुंदर तरीके से सब निकल कर आया। आई थिंक बहुत अच्छा कनेक्ट बैठा है। अंजनी, ओवर टू यू। थैंक्स पूजा। आई थिंक सो जस्ट अगेन जैसे बाकी सारे रूम्स में, दिस रूम आल्सो हैड अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन कि सेफ स्पेसेस जब एक्सपीरियंस करते हैं यंग लोग, तो उससे उनके वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट होता है, एंड एज स्पेस होल्डर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये सेफ स्पेसेस। एंड आई थिंक फ्रॉम आसमा शेयरिंग एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कि उनके वेलबींग पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, उनके खुद की इमेज, उन हर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, हर कॉन्फिडेंस अबाउट हु शी वांट्स टू बी इन लाइफ, वो बहुत कुछ मिला है बिकॉज ऑफ दी सेफ स्पेसेस, एंड दैट हैज इम्पैक्टेड नॉट जस्ट हर वेलबींग बट जैसे उनकी फैमिली की, उनकी कम्युनिटी की, एंड ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड। आई डोंट थिंक कि कुछ एक इंडिविजुअल वेलबींग है और एक कलेक्टिव वेलबींग है, सब मिक्स्ड है
एक साथ, एंड आई थिंक वो बहुत ब्यूटिफुली निकला। ये भी हम लोगों ने बात की थी कि ये सेफ स्पेसेस क्रिएट कैसे होते हैं, एंड आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी निकल के आई थी कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लोग कनेक्शन फील करें, दैट दे आर नॉट अलोन, एंड कंपैशन फील करें, एंड क्यूरियोसिटी फील करें कि हो क्या रहा है, मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस जहाँ क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन क्रिएट होता है। एंड एज स्पेस होल्डर्स इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने वेलबींग का भी ध्यान रखें, बिकॉज अगर वो नहीं कर सकते तो यंग लोगों के लिए कैसे सेफ स्पेसेस हम बना सकते हैं। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वेलबींग ऑफ यंग पीपल को हम एक प्रॉब्लम की तरह ना देखें जो हमें फिक्स करना है, इट इज समथिंग दैट वी डू टुगेदर, and I think that came out really beautifully. And lastly, I think also understanding कि एक well-being expert के पास जाना या ये services provide लेना is also like a it's a crisis intervention, because ये आप एक बैंडेड की तरह यूज कर रहे हो, but it's really really important कि कैसे हम अपने एवरीडेनेस में, जो अपर्णा जी ने भी बोला था कि एवरीडेनेस में वेलबींग कैसे लाएं। सो हाउ डू यू क्रिएट स्पेसेस वे यंग पीपल सपोर्ट ईच अदर, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या मैकेनिज्म्स लेके आ सकते हैं या अपने सिस्टम्स में कैसे लेके आ सकते हैं, and there are different ways. And I think just last quickly, I know I'm getting out of time also, but just one thing I'd really like to say, जो I think आस्था ने भी शेयर किया था, that it's not about creating separate safe spaces जो हमारे खुद के existing spaces हैं जो young लोग जिसमें हैं, like family, education institution, how do you make them as well-being spaces in itself is also really really important and something to be discussed about. So yeah, that's about it. Thank you. Thanks so much, Anjali. I think बहुत beautifully summed up, and compassion and curiosity, I think ये दो words है जो मेरे लिए बहुत दिल में रह गए हैं. So I think this brings us to a closure towards the event. मैं अपर्णा जी एक बार फिर से आपको इनवाइट करना चाहूंगी. बहुत सारी हमने बातें करी, बहुत अलग अलग लेंसेज से हमने बात करी है. आप अगर थोड़ा एक समरी दे दें कि वेलबींग, कलेक्टिव वेलबींग को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, क्या इनसाइट्स हैं, एंड अगर आप अपने आईकॉल हेल्पलाइन के एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करें तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड एक्शन पॉइंट्स हमें क्या लेने चाहिए, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच। और मैं जल्द से समराइज करने की कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल से जो तीनों मॉडरेटर्स ने बातचीत यहाँ पर की, वो ही एक बढ़िया समरी थी कि हमारे एक्शन पॉइंट्स क्या होंगे। पर जैसे मैंने कहा था कि हम वेलबींग को इलनेस या डेफिसिट से नहीं जोड़े, एक कॉन्टिन्यूम की तरह देखें। इसका मतलब ही है हमें अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बिंदुओं पर काम करना चाहिए और अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए। एक तरीका है कि डेफिसिट है या स्ट्रेस है या कहीं पर प्रॉब्लम है, उस पर काम करने की भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। पर हम तब तक नहीं रुके कि प्रॉब्लम तैयार हो, इसलिए हमारी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज भी होना जरूरी है। और जो व्यक्ति जिनमें स्ट्रेंथ्स है, उन स्ट्रेंथ्स को, और हर एक यूथ है उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, एनर्जी है, होप है, जेस्ट है, वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। So I feel well-being initiatives should not focus only on problems or prevention, but promotion and resilience and strength building also. और वो रोजमर्रा के स्कूल में, कॉन्वर्सेशंस में, आपके हर एक लेक्चर में भी उसका कोई अगर जिक्र हो तो बहुत ही सुंदर है। मेरे ख्याल से ये वेलबींग के लिए होना जरूरी है। दूसरा है कि यंग लोगों से सुनने उनका वेलबींग किस चीजों से नेगेटिवली अफेक्ट होता है और किस चीजों से उनको बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे प्रोग्राम्स, जिससे हमारी स्ट्रैटेजीज निकल के आएंगी। और मुझे दिखाई देता है कि हीलिंग का या वेलबींग बढ़ाने का एक तरीका नहीं है। किसके लिए शायद पीयर सपोर्ट चलेगा, किसके लिए पेरेंट्स के साथ बात करके अच्छा लगेगा, किसके लिए एक अनजान थेरेपिस्ट के साथ बात करके ज्यादा, किसके लिए हेल्पलाइन अच्छी रहेगी। पर किसके लिए शायद जो चीजें उनका वेलबींग खराब कर रही है, शायद वो एजुकेशनल बैड स्पेसेस है, बैड ग्रुप डायनामिक्स है, शायद वो मार्जिनलाइजेशन है, तो हम इंडिविजुअल पर वेलबींग की पूरी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। हमें कम्युनिटी, सोसाइटी, पॉलिसी या लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स है, उस पर भी बदलाव का कहीं पर जोर डालना जरूरी है, वरना वो विक्टिम ब्लेम हो जाएगा। जो विक्टिम है उस पर ही जिम्मेदारी बदलाव की डाले, तो जो झुक गए कांधे हैं उस पर और आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर्स की तरफ भी देखें, अलग अलग हीलिंग की स्पेसेस को देखें, और जो सपोर्ट दे रहे हैं
उनके केयर के बारे में बात करें। मैं ये देख रही हूँ कि हम बहुत सेल्फलेस केयर की बात कर रहे हैं, और मैं सेल्फ इंटरेस्टेड केयर की बातचीत शुरू करना चाहती हूँ कि जो सपोर्ट दे रहे हैं उनके सपोर्ट का भी उतना ही जिम्मा हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो जो पीयर दूसरे को सपोर्ट दे रहा है वो शायद उसी दौर से, उसी जर्नी से, उसी वल्नरेबिलिटी से गुजर रहे हैं। तो जरूरी है कि ये सपोर्ट उनको भी मिले। अलग अलग तरीके से स्पेसेस करने की हमें वाई की जरूरत है, हाउ की जरूरत है, पर वेयर की भी जरूरत है। शायद वो घर पर स्पेस हो सकती है, शायद वो मोहल्ले में हो सकती है, शायद वो स्कूल में हो सकती है, शायद वो खुले मैदान में हो सकती है, शायद वो आर्ट में हो सकती है, शायद वो बातचीत में हो सकती है। हर व्यक्ति बातचीत नहीं करता है हमारे समाज में। बातचीत से ही शायद वो स्टोरी टेलिंग से हो जाए, शायद वो पेंटिंग से हो जाए, शायद वो डांस से हो जाए, शायद फोकलोर से हो जाए। तो हमें अलग अलग माध्यम भी इस्तेमाल करना जरूरी है। और लास्ट मुद्दा मैं कहना चाहती हूँ, डोंट टॉक टू द कन्वर्टेड। यूथ को पता है कि उनके वेलबींग के ऊपर काम करना जरूरी है। उनका वेलबींग खराब या अच्छा करने वाले जो एडल्ट है ना, उनके साथ भी बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। और मैं ग्रुप में भी बोल रही थी कि ये जरूरी है कि एडल्ट्स को हमें लैंग्वेज की भी देने की जरूरत है। बहुत सारे वेल मीनिंग एडल्ट्स भी होते हैं, पर उनकी बातचीत ही हमारे जमाने में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ना कि मैं कुछ सुनना चाहती हूँ या कुछ हम शेयर करते हैं। हम बोलते हैं साइकोलॉजी में कोपिंग मॉडल वर्सेस मास्टरी मॉडल। मास्टरी मॉडल अडल्ट लेकर आते हैं जो कहते हैं जब मैं पैदा हुई थी तब से ही मुझे जीने की सारे तरीके पता है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और कोपिंग मॉडल बोलता है कि जैसे आप जूझ रहे हो वैसे मैं भी जूझी थी, मैं अपनी जूझ आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपनी जर्नी साथ शेयर करें, and we are co-travelers in finding solutions. So I think maybe that's the place where I would like to end all of this together, and investing solidly in mental health, not in a tokenistic way. I've seen post-COVID discourse has changed. People understand the importance of well-being, but I think finding what really works in the well-being sector, people need to invest into that. There has to be a budget, not just an intention. There has to be time, there has to be dedicated capacity building effort, and then we will make what COVID has presented as an opportunity a reality for all. Thank you once again for inviting. Very well said, Aparna. Very well said. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच अपर्णा जी। आई कैन सी चैट में भी लोग कितना रेजोनेट कर रहे हैं आपकी बातों के साथ, एंड जो हार्ट्स भी सब आ रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर अपर्णा, थैंक यू सो मच। I think this also brings us now to the closure of the event. I want to thank everyone, all the speakers, all the audience that have joined us, and इन्होंने इतना सुंदर space create किया हमने साथ में। I'll also request my tech team to pull up the feedback form. आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगा, आप अगर हमें थोड़ा फीडबैक देखिए, डायलॉग आपके लिए कैसा रहा। आप पोल पर क्लिक कर सकते हैं कहीं पर भी। Thank you so much everyone for joining. So much for inviting me. Thank you, Pooja. Thank you everyone. Thank you, Pooja. Thank you, Pooja. Thank you. Thank you. कैसे गया?